अगर तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, अगर तूने कभी किसी लड़की को दिल से पसंद नहीं किया, अगर तेरा कभी दिल नहीं टूटा, तो भाई अभी के अभी ये वीडियो बंद कर दे। ये तेरे लिए नहीं है। लेकिन अगर तू अभी उस जगह खड़ा है जहां वो रिप्लाई नहीं दे रही, फ़ोन नहीं उठा रही, ऑनलाइन आ रही है लेकिन तुझे जवाब नहीं दे रही, और तू रात को सोने से पहले भी यही सोच रहा है कि आखिर मैंने किया क्या है गलत, तो रुक जा। क्योंकि शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो तुझे इग्नोर कर रही है, शायद प्रॉब्लम ये है कि उसके एक छोटे से रिप्लाई ने तेरे दिमाग में ऐसा लूप बना दिया है जिससे बाहर निकलना अब उतना आसान नहीं जितना तू सोचता है। एक बात नोटिस कर, जब कोई इंसान हर दिन तुझे अटेंशन देता है तो कुछ समय बाद उसका मैसेज स्पेशल नहीं लगता, वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जब कभी वो बहुत अटेंशन दे, फिर अचानक गायब हो जाए, फिर वापस आए, फिर दोबारा गायब हो जाए, तो दिमाग कंफ्यूज्ड हो जाता है। और कंफ्यूज्ड ब्रेन सबसे ज़्यादा किस चीज़ के पीछे भागता है? आंसर के पीछे नहीं, अगली रिवॉर्ड के पीछे। यही है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। नाम साइकोलॉजी का है, लेकिन एक्सपीरियंस तू रोज कर रहा है। कभी उसका गुड मॉर्निंग, कभी पूरा दिन साइलेंस, कभी रात में अचानक कॉल, फिर 2 दिन कुछ नहीं, फिर एक स्वीट मैसेज। और हर बार जब वो वापस आती है, तेरा दिमाग कहता है, देखा, वो अभी भी है। और यही छोटी सी रिलीफ अगली बार के इंतजार को और मजबूत कर देती है। तू फोन इसलिए बार बार चेक नहीं करता कि तुझे पता है उसका मैसेज आएगा। तू इसलिए चेक करता है क्योंकि तुझे पता नहीं है कि मैसेज कब आएगा। और अनसर्टेनिटी अटेंशन को और ज्यादा वैल्यूएबल बना देती है। कैसीनो की स्लॉट मशीन में भी यही लॉजिक काम करता है। अगर हर बार बटन दबाते ही रिवॉर्ड मिले तो एक्साइटमेंट जल्दी खत्म हो जाती है। अगर कभी रिवॉर्ड ही न मिले तो तू मशीन छोड़ देगा। लेकिन अगर कभी रिवॉर्ड मिले, कभी ना मिले, और फिर अचानक मिल जाए, तो दिमाग कहता है, एक बार और। अब मशीन की जगह फ़ोन रख और रिवॉर्ड की जगह उसका नाम। एक नोटिफिकेशन, एक स्माइल, एक रिप्लाई, और फिर कुछ नहीं। फिर तू वेट करता है, फिर चेक करता है, फिर सोचता है, फिर उसका प्रोफाइल खोलता है, फिर लास्ट सीन, फिर स्टोरी, फिर वापस चैट। और तू सोचता है कि तू उसे मिस कर रहा है शायद। लेकिन हो सकता है तू उस फीलिंग को मिस कर रहा हो जो उसके अटेंशन से मिलती है। यही जगह सबसे डेंजरस है, क्योंकि धीरे धीरे उसका रिप्लाई तेरी खुशी का सोर्स बन सकता है। वो मैसेज करे, मूड अच्छा, वो इग्नोर करे, मूड खराब, वो स्वीट हो, कॉन्फिडेंस ऊपर, वो कोल्ड हो, तू खुद पर सवाल करने लगे। और फिर एक दिन तू खुद से पूछता है, क्या उसे सच में मेरी परवाह है? लेकिन उससे पहले एक और सवाल पूछ, क्या मैं उसके बिना भी ठीक हूं? क्योंकि किसी को पसंद करना और किसी की अटेंशन पर डिपेंड होना दोनों एक जैसे दिखते हैं। दोनों में तू मैसेज का इंतजार करता है, दोनों में तू उसके बारे में सोचता है, दोनों में तू उसके लिए एफर्ट करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक में तू उसे चाहता है और दूसरे में तू उसकी रिस्पॉन्स को चाहता है। और रिस्पॉन्स की यही हंगर तुझे ऐसी चीजें करवाती है जो तू नॉर्मली कभी नहीं करता। वो बोले, यार तू ये कर देगा, तू तुरंत हाँ। वो बोले, तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता, और अचानक तेरे अंदर गिल्ट। तू अपना काम छोड़ देता है, अपना प्लान बदल देता है, अपना टाइम दे देता है। क्यों? क्योंकि कहीं अंदर तू सोच रहा होता है, शायद इससे वो फिर पहले जैसी हो जाएगी। और यही साइकोलॉजी का अगला ट्रैप है, संक कॉस्ट। जब तू किसी इंसान में इतना टाइम, अटेंशन और इमोशन लगा देता है तो दिमाग मानना नहीं चाहता कि शायद ये सब किसी गारंटीड रिजल्ट तक नहीं जा रहा। इसलिए तू और एफर्ट डालता है, फिर और हर बार खुद को समझाता है, बस थोड़ा और, शायद इस बार, शायद अगली बार, शायद अब वो समझेगी। लेकिन शायद तू किसी इंसान को नहीं पकड़ रहा, तू एक पैटर्न को पकड़े बैठा है। और फिर आता है सबसे खतरनाक हिस्सा, ओवर थिंकिंग। उसने क्यों लिखा? उसने आज खुद मैसेज क्यों नहीं किया? ऑनलाइन थी, फिर रिप्लाई क्यों नहीं किया? स्टोरी डाली लेकिन मेरा मैसेज नहीं देखा। क्या कोई और है? क्या वो नाराज है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? और दिमाग हर सवाल का जवाब खुद बनाने लगता है। प्रॉब्लम ये नहीं कि तू ज़्यादा सोच रहा है, प्रॉब्लम ये है कि तुझे इन्फॉर्मेशन कम मिल रही है। और जब इन्फॉर्मेशन कम होती है, ब्रेन अनसर्टेनिटी को टॉलरेट नहीं करता, वो खाली जगह इमेजिनेशन से भर देता है। इसलिए एक छोटा सा सीन तेरे दिमाग में पूरी कहानी बन सकता है। अब इमेजिन कर, अगर उसका रिप्लाई कभी नहीं आया, अगर वो अचानक तेरी जिंदगी से गायब हो गई, अगर आज के बाद तुझे उसका एक भी मैसेज नहीं मिला, क्या तू फिर भी अपने दिन वैसे ही जी पाएगा? अगर हाँ, तो शायद तू उसे पसंद करता है। लेकिन अगर इस सवाल ने अंदर से कुछ हिला दिया, अगर तुरंत फोन चेक करने का मन हुआ, अगर दिमाग ने कहा नहीं वो वापस आएगी, तो शायद तू आंसर नहीं ढूंढ रहा, तू रीअश्योरेंस ढूंढ रहा है।
और रीअश्योरेंस की प्रॉब्लम यह है कि जितनी बार मिलती है उतनी ही अगली बार फिर चाहिए होती है। इसलिए अगली बार जब उसका नोटिफिकेशन आए तुरंत खुद को मत रोकना, बस 1 सेकेंड नोटिस करना। दिल तेज हुआ, स्माइल आई, हाथ अपने आप फोन की तरफ गया, उस मोमेंट को बस ऑब्जर्व करना, क्योंकि जिस दिन तू अपने रिएक्शन को देखना शुरू कर देता है उस दिन पहली बार तू रिएक्शन से थोड़ा अलग हो जाता है। और शायद यही पूरी कहानी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तुझे ये जानने की ज़रूरत नहीं कि वो विलन है या नहीं, तुझे ये भी तुरंत डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं कि वो तुझे जेन्युइनली पसंद करती है या नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो तू कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन उसके एक मैसेज से तेरे दिमाग में क्या शुरू हो जाता है वो देखना तेरे हाथ में है। क्योंकि असली फ्रीडम तब नहीं आती जब वो तुझे रोज़ रिप्लाई करने लगे। असली फ्रीडम तब आती है जब उसका रिप्लाई आए तो तू खुश हो, लेकिन रिप्लाई ना आए तो भी तू ठीक रहे। क्योंकि किसी को अपनी ज़िंदगी में चाहना कमज़ोरी नहीं है, लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी किसी एक नोटिफिकेशन के भरोसे छोड़ देना वो ज़रूर एक प्रॉब्लम है।